हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आगे एक्सरसाइज 12.1 का आगे हम 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ लिमिट दे रखी है, इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का जो अपना फर्स्ट पार्ट है वही सबसे पहले सोल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो अपने को फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसने बोला है लिमिट h टेंड्स टू 0, h की लिमिट टेंड्स टू 0 दे रखी है और आगे अपने को फंक्शन इस प्रकार दे रखा है 1/h के टोटल इंटू के अंदर दे रखा है 1/√x प्लस h माइनस 1/√x, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको पता है अगर हम h की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास अब यहाँ पे अपॉन में 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो इसका फंक्शन कैसे चेंज करेंगे साइंटिस्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h इंटू के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं। इसका अपना एलसीएम हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर रूट इंटू √x, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो √x इंटू 1 करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ अपने पास ऊपर आ जाएगा √x, माइनस के अंदर यहाँ अपने पास हो जाएगा √x प्लस h, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर ही रेशनलाइजेशन कर लेते हैं न्यूमरेटर का, इसके अंदर ही हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ हो जाएगा √x, बीच में माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा के रेशनलाइजेशन करते हैं, आपको पता है। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से डिवाइड, ठीक है। हमने इसके अंदर ही रेशनलाइजेशन कर लिया डिनोमिनेटर का। तो देखिए साइंटिस्ट 1/h इंटू के अंदर यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं ये अपना a है और ये अपना b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का a² माइनस b²। इसका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा x, ठीक है। स्क्वायर रूट हट जाएगा a² माइनस b², इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा x प्लस h, ठीक है। अपोन में देखिए साइंटिस्ट अब अपने पास क्या है, क्या केस है। अपोन में अपने पास इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, यानी कि x प्लस h का स्क्वायर रूट इंटू √x इंटू के अंदर √x प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना। इस वैल्यू के साथ में इस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो साइंटिस्ट अब ऊपर अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 1/h, इसकी साइंटिस्ट ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आप ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस x हो जाएगा, x माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस h होगा, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस h बचेगा। अपोन में अब अपने पास यहाँ पे x प्लस h अंडर द √x प्लस h इंटू √x इंटू √x प्लस h, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो अपने पास ऊपर h है इससे ये बाहर वाला h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाहर वाला जो h है इस कंप्लीट वैल्यू के अपोन में है, यानी कि बाहर है, बोल सकते हैं 1/h। इससे ये h साइंटिस्ट अपने पास कैंसिल हो जाएगा। अपना साइंटिस्ट मेन मकसद यही था कि बाहर वाला h कैसे भी करके कैंसिल हो जाए, ताकि जो अपने पास अपोन में कोई भी h का केस नहीं बचेगा और जीरो लेके आने वाला जो केस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपोन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो अपने को 0 दे दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं h की 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने ऊपर तो अपने पास -1 है, -1 अपोन रूट के अंदर x प्लस h इंटू √x इंटू √x प्लस रूट के अंदर x प्लस h, ये फंक्शन बनेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं h की 0। तो साइंटिस्ट इक्वल टू -1 के टोटल अपोन में साइंटिस्ट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा x प्लस 0 करेंगे तो x, यानी कि √x क्या हो जाएगा √x इंटू √x इंटू √x प्लस h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 करेंगे x और x का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा -1 अपोन
रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा अपने पास 2 रूट एक्स। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स रूट एक्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आगे सोल्व करें तो -1/2 इंटू एक्स की साइंटिस्ट कितनी पावर हो जाएगी, 1 पावर यहाँ है और हाफ पावर यहाँ है, तो एक्स की पावर हो जाएगी 3.5। ठीक है, 3/2 करेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 पावर यहाँ पे एक्स की। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को x की लिमिट दे रखी है 2 और एक फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर आपको पता है डायरेक्ट तो x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते, तो इसका जो फंक्शन है वो चेंज कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2। इसके अंदर साइंटिस्ट अपना ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए अपने पास इक्वल टू के अंदर यहाँ फंक्शन क्या चेंज होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इस कंप्लीट वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 माइनस एक्स इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर द रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 के साथ में अपॉन में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम केस हो रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि साइंटिस्ट इस का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 2 है, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये अपना यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, तो इसमें से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हो जाएगा अपने पास x माइनस 2, ये 2 माइनस एक्स है तो माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद ये x माइनस 2 में वो चेंज हो जाएगा। इनटू के अंदर अपने पास बचेगा x प्लस 2 है और प्लस के अंदर 2 है, अपॉन में देखिए साइंटिस्ट अब x। ठीक है, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो साइंटिस्ट इसीलिए हमने यहाँ से ऊपर माइनस का सिंबल कॉमन निकाला था क्योंकि अपने को पता था अपॉन में x माइनस 2 आने वाला है। ठीक है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस का सिंबल कॉमन निकाला था। तो साइंटिस्ट अब देखिए अपने पास अपॉन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि रिजल्ट को अपना अपॉन में 0 बना दे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, माइनस का सिंबल साइंटिस्ट हमने कॉमन निकाला था वो तो है ही, और इनटू के अंदर क्या है रूट x प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट, इसके अंदर डायरेक्ट आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, माइनस का सिंबल तो है ही, इनटू के अंदर साइंटिस्ट रूट के अंदर 2 प्लस 2 करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट माइनस के अंदर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 माइनस का, इसका साइंटिस्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। साइंटिस्ट अपने को थर्ड पार्ट में एक लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 और फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर देखिए अपॉन में x की वैल्यू डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन चेंज करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो साइंटिस्ट इसके अंदर वैसा करते हैं, इसके रेशनलाइजेशन कर लेते हैं वो नंबरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट अपना जो x प्लस 1 है ऐसा मानते हैं कि x प्लस 1 अपनी एक टर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस अंडर द रूट x प्लस 13 अपॉन x माइनस 3। इसके हम नंबरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, बीच में माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा के x प्लस 13 कर लेंगे। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत कर देना
आप ऐसे सोचोगे कि x यहाँ पे माइनस का सिंबल चेंज कर दें और इस कंप्लीट वैल्यू को इसको अलग मान लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको कंप्लीट मानना है और इसको अलग मानना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो अलग वैल्यू दे रखे ना, इसी को हमें अलग मानना है इस कंप्लीट वैल्यू से। अब देखिए साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास x+1 को a मान लेते हैं और रूट के अंदर x+13 को b मान लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही आपको पता है फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट हम यहाँ पे, ए स्क्वायर करेंगे यानी कि x+1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x+13 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अपॉन में अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, x-3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इस कंप्लीट के साथ में x+1 प्लस रूट के अंदर x+13, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपने को क्या है कि कैसे भी करके इसको कैंसिल करना है, क्योंकि अपने को देखिए यही एक वैल्यू है जो अपने को अपॉन में 0 देगा, ठीक है ना, इसी को कैंसिल करना है अपने को कैसे भी करके। तो देखिए साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3, x+1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x² + 1 + 2x, ठीक है, इसका तो स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस x माइनस प्लस -13 हो जाएगा, अपॉन में अब x-3 इंटू x+1 प्लस रूट के अंदर x+13। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या वैल्यू बचेगी अब अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 3, x² 2x माइनस x करेंगे तो प्लस x, और 1 - 13 करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में x-3 इंटू x+1 प्लस रूट के अंदर x+13। ये साइंटिस्ट अब अपने पास ऊपर एक अलग से फंक्शन बन गया, इसका फैक्टर बनाएंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसका सम अपने पास +1 आता हो और प्रोडक्ट -12 आता हो। तो ऐसे फैक्टर बनेंगे इसके, x² + 4x - 3x, ठीक है, 4x - 3x करेंगे तो प्लस का x आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, -12 अपॉन में x-3 इंटू x+1 प्लस रूट के अंदर x+13। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से साइंटिस्ट जो पहली दो टर्म यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा अपने पास x+4, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3 कॉमन निकालने के बाद बचेगा x+4, ठीक है, अपॉन में x-3 इंटू x+1 प्लस रूट के अंदर x+13। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे साइंटिस्ट एक बार फिर से x+4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमने x+4 एक बार फिर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा x-3, अपॉन अपने पास यहाँ पे x-3 है, इंटू के अंदर अपने पास x+1 प्लस रूट के अंदर x+13 है। तो साइंटिस्ट x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, अपना यही मेन मकसद था कि नीचे वाला कैंसिल होना चाहिए कैसे भी करके। अब अपने पास साइंटिस्ट देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो अपॉन में 0 दे दे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर अपने पास बचेगा फंक्शन x+4 अपॉन x+1 प्लस रूट x+13। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट x की वैल्यू 4 पुट की, x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 + 4 अपॉन 3 + 1 प्लस अंडर द रूट 3 + 13, ठीक है, 3 + 4 करेंगे 7 अपॉन 3 + 1 करेंगे 4 प्लस
3 प्लस 3 13 प्लस 3 करेंगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 7/4 + 4 8। ठीक है, ये 7/8 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट अपना जो 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट वो करते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आपको लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू √2 और एक फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जब हम यहाँ पे अपोन में x की वैल्यू √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 - 2 अपोन में 0 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं करना है। तो अपना जो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू √2 दे रखा है। फंक्शन को चेंज इस प्रकार करेंगे कि इसका जो अपने को नंबरेटर दे रखा है, नंबरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। नंबरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2x का स्क्वायर रूट दे रखा है, माइनस के अंदर √2 + 1। ठीक है, अपोन में अपने को दे रखा है x² - 2। साइंटिस्ट नंबरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 + 2x, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और √2 + 1 कर देंगे। अपोन में इसी सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। √3 + 2x प्लस के अंदर √2 + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अब लिमिट अपनी है x टेंड्स टू √2। ये अपना कंप्लीट a है, ये अपना कंप्लीट b है। अपनी वही पुराने वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, a - b × a + b। आपको पता है a - b × a + b = होता है a² - b²। a स्क्वायर करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, 3 + 2x। ठीक है, a² हो गया, माइनस b² करेंगे, b² करेंगे साइंटिस्ट। ये देखिए √2 + 1 का इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √2 + 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अपोन में साइंटिस्ट x² - 2 है, इसकी मल्टीप्लाई अपने पास यहाँ इसके साथ हो जाएगी। रूट के अंदर 3 + 2x प्लस के अंदर √2 + 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू √2। तो साइंटिस्ट 3 + 2x यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2x माइनस के अंदर √2 + 1 का साइंटिस्ट स्क्वायर ओपन करेंगे और उससे साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो साथ साथ इसका सिंबल भी चेंज करना है क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है तो पहले से ही -2 कर लेते हैं। +1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, लेकिन -1 कर लेते हैं पहले से क्योंकि नेगेटिव सिंबल दे रखा है। +2ab करते हैं, प्लस का सिंबल आएगा तो माइनस लगा देते हैं, 2ab यानी कि 2√2। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा अपना फंक्शन। अपोन में अपने पास यहाँ पे x² - 2 दे रखा है। ये जो साइंटिस्ट अपना x² - 2 दे रखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x - √2 × x + √2। ठीक है ना, a² - b² ये क्योंकि √2 का स्क्वायर ही तो है ये, तो हमने इसको लिख दिया a² - b² है, इसको लिख दिया a + b × a - b। साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपने b की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर किया था तभी तो अपने पास 2 आया था। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया और इसके इनटू में अपने को ये अलग आगे दे रखा है आइडेंटिटी, 3 + 2x प्लस √2 + 1। लिमिट x टेंड्स टू √2। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ फंक्शन क्या बनेगा, देखिए 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे 0, इनसे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा, 2x - 2√2, 2x - 2√2, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x, -2 कॉमन निकालिए तो √2 बचेगा, ऊपर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अपोन में अपने पास क्या है, x - √2 × x + √2 इंटू रूट के अंदर 3 + 2x प्लस √2 + 1। साइंटिस्ट x - √2 ऊपर है और x - √2 नीचे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए अपोन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 0 दे दे, हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू है वो √2 पुट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऊपर तो अपने पास ओनली 2 बचा है,
2 अपॉन यहाँ पे क्या बचा है, ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा x प्लस रूट टू इंटू ये वैल्यू। x की जगह रूट टू पुट करेंगे, x की जगह रूट टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट टू, यानी कि इससे आ जाएगा 2 रूट टू, क्या हो जाएगा 2 रूट टू इंटू के अंदर अंडर द रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स, 3 प्लस 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट इसकी हमें देखिए, ये तो देखिए आप 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपने पास ऊपर बचेगा 1 अपॉन इस रूट 2 की इनके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या करेंगे, इस एक बार तो रूट 2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2 के साथ में, फिर प्लस रूट 2 की रूट 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन साइंटिस्ट ये देखिए दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो साइंटिस्ट दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और दोनों को इकट्ठी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है ना, प्लस के अंदर 2 प्लस रूट 2, ये साइंटिस्ट अपॉन में है इसके वैल्यू 1 के टोटल अपॉन में साइंटिस्ट, यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर है, ये टोटल के ऊपर नहीं है, ये मैंने यहाँ पे अपॉन का सिंबल लगाया है ये, ठीक है ना, ये मैंने बटे का सिंबल लगाया है, ये जो स्क्वायर रूट है तो ये तो ओनली इसके ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2, अपने पास ये केस आ जाएगा। अगर साइंटिस्ट इसको हम यहीं पे ही छोड़ें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो आप आगे जो अपना आंसर आएगा वो मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये दे रखा है आपके बुक में, ठीक है, इसका आगे रेशनलाइजेशन करेंगे ना डिनोमिनेटर का तो आपका यही आंसर आएगा, आप इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये।